गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट क्लासेस फ्रॉम बक्सीपुर गोरखपुर। आज हम लोग आगे देखेंगे कि पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे, और मैंने बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग उसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि यही है और ये लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। इसके बाद हम लोग बालाजी के बुक और आर.एस. अग्रवाल के बुक को टच करेंगे। ठीक, देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो स्क्रीन पर आपके शो हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा स्क्रीन पे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड विथ द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। हिंदी मीडियम वालों को इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे पूछेगा, दिए गए मूलों का योग तथा गुणनफल से द्विघात बहुपद प्राप्त करें। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों लोग ये देख सकते हैं वीडियो। ठीक, तो इंग्लिश मीडियम में हमारे पास एक क्वेश्चन है। मैंने बताया था, जो फार्मूला मैंने प्रूफ कराया था कि याद होगा लास्ट जो कंसेप्ट का वीडियो था, उसमें मैंने बोला था कभी कभी क्वेश्चन में पीछे से क्वेश्चन को पूछ सकता है क्या, कि मूल जीरोज आपको दे रखा हो, मूल आपको दे रखा हो, तो द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड किया जाता है। वो फार्मूला क्या था, जरा याद करें। वो फार्मूला मैंने बताया था, px = k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास फार्मूला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने का, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। यही फार्मूला था, जिसमें बोला गया था कि अल्फा बीटा जो थे वो x की वैल्यू थी। अल्फा बीटा क्या थी, x की वैल्यू, जीरोज मतलब मूल। यानी अल्फा बीटा क्या है, x की वैल्यू, जिसको हम हिंदी में मूल कहते हैं और इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं। ठीक है, ये जीरोज दे रखा है। जरा प्रश्न को देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। सेम टू सेम इसका हिंदी मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करो इच विथ द गिवन नंबर्स, नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं एज किस रूप में है, सम एंड प्रोडक्ट के रूप में। यदि नीचे दिए गए नंबर सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, रूप में हो, किसके, उसके जीरो रिस्पेक्टिवली। मतलब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करो, द्विघात बहुपद ज्ञात करो। यदि दिए गए मूल, तो यहाँ पर क्या है, जीरोज है, तो जीरोज को हिंदी में मूल कहते हैं। दिए गए मूलों का योग और गुणनफल, जरा इस चीज को आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा मिस मत करिएगा। योग और गुणनफल, इंग्लिश वाले में प्रोडक्ट और सम, ये वाले वर्ड को ध्यान से देखें। ठीक, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देखें इस वर्ड को। फार्मूला में क्या था, अल्फा प्लस बीटा को सम बोलते हैं, मतलब ऐड करके दिया हो, ऑलरेडी ऐड करके दिया हो तो सम बोलेंगे, और ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दिया हो तो क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। मतलब बेटा अगर जोड़ जाड़ के दिया हो, जोड़ के अगर दे रखा हो दोनों x की वैल्यू को, तो उसको योग बोलेंगे, और दोनों को गुणा करके यानी मल्टीप्लाई करके दे रखा हो तो उसको गुणनफल बोलेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। कभी कभी क्या कहता है प्रश्न में, क्वेश्चन में हमें ये पूछता है कि मूल दे रखा है, दिए गए मूल दिए गए जीरोज केवल दिया है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इफ जीरोज आर 2 and 3। इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है, 2 and 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसका हिंदी क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि मूल 2 और 3 हो। तो इसमें और इसमें डिफरेंस है। अगर केवल मूल दे रखा हो तो आपको खुद ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या बोला कि ना ऐड करके मैं दे रखा हूँ सम और प्रोडक्ट, मतलब मैं सम करके दिया हूँ। ये जो वैल्यू है x की वैल्यू नहीं है, ये x प्लस अल्फा प्लस बीटा है, और ये अल्फा इंटू बीटा है, मतलब वो रिजल्ट दे रखा है। थोड़ा सा इस प्रश्न को देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन बालाजी में कम से कम 3-4 है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इस तरह क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो याद रहे, जब भी बोले द्विघात बहुपद ज्ञात करें, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब भी बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है, तुरंत क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, इसमें अल्फा और बीटा या तो दे रखा होगा या तो
ऐड करके दे रखा होगा या तो अलग अलग दे रखा होगा तो आप लोग खुद ऐड कर सकते हैं। तो इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, एफ अगर ये लगाएंगे तो अल्फ़ा का यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 है और बीटा इक्वल्स टू 3 है। ठीक, तो इस फार्मूले में लगाने के लिए हमको अल्फ़ा और बीटा को ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 + 3 इक्वल्स टू 5, यानी ये 5 है। जो रिजल्ट वही ये चीज़ दे रखा है बेटा, समझिए सम बोला है ना, क्वेश्चन में सम बोला है, आई मीन योग बोला है, यानी समझ जाओ जोड़ के दे रखा है, पहले से ही ऐड करके दे रखा है, इसीलिए सम शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब ये जो वैल्यू है अल्फ़ा बीटा की नहीं है, ये वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की, मतलब ऐड करके, और ये वैल्यू है अब मान लो अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा होगा तो क्या आएगा, 2 × 3, 2 × 3 इक्वल्स टू 6, और ए वैल्यू क्या है, इंटू करके दे रखा है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग खुद प्लस और मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, बट इसमें ऑलरेडी प्लस और मल्टीप्लाई करके दे रखा है। ठीक, यही दोनों में डिफरेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो याद रखें, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या मीन द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोले तो आपको यही फार्मूला लगाना है। एक्स की वैल्यू दे रखी होगी या फिर एक्स की वैल्यू ऐड करके या फिर मल्टीप्लाई करके दे रखी होगी। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तुरंत लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार। मैं हिंदी में बोलूँगा, इंग्लिश में लिखूंगा, आप लोग कैच कर लीजिएगा। बोले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, यानी प्रश्नानुसार जो भी हो। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/4 -1 ये दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए इसका। तुरंत लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्टकट में A/Q। तो ये वैल्यू क्या है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा। जब तक ध्यान से क्वेश्चन को नोटिस नहीं करिएगा आप गलत कर सकते हो। कोई लड़का समझेगा सर ये तो दोनों एक्स की वैल्यू है, यानी ये अल्फा ये बीटा, कतई नहीं। क्वेश्चन में अगर सम और प्रोडक्ट हो, यानी सम करके और प्रोडक्ट करके दे रखा है, वो अल्फा और बीटा नहीं है। ठीक, यानी ये किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तुरंत लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, ऐड करके दे रखा है, यानी ये अल्फा कोई बीटा था जिसको ऐड करने पर इतना आया होगा। ठीक, और -1 क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1, ये वैल्यू दे रखा है। बस बहुत आसान होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, इसमें कुछ भी लेट करने की आवश्यकता नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करोगे, मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, और डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। तुरंत लिखेंगे सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है, बाई फार्मूला, सूत्र से, सूत्र द्वारा। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी px इक्वल्स टू फार्मूला होता है k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैंने कहा था कि आप लोग लिखें या ना लिखें बात बराबर है। ठीक है, कि आप लोग लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, इसमें रख दो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, यहाँ रख दो। एकदम इजी है क्वेश्चन। px इक्वल्स टू के से कोई मतलब नहीं है, के साथ साथ चलेगा। x², ये माइनस को माइनस लिख दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4। तो इस सब के बदले डायरेक्ट लिखेंगे 1/4। ठीक, इंटू बगल में x है तो 1/4 के बगल में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी केवल इसके बदले क्या लिखेंगे, इसके बदले लिखेंगे -1। तो इसको ब्रैकेट में लिखना है, जो माइनस में है उसको ब्रैकेट में लिखना है ऐसे। बस हो गया, बहुत ईजी था। अब इसको एक लाइन और सॉल्व कर लो। k इंटू x² माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस -1 आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, एकदम उसी फॉर्म में। देखो क्या होता था फॉर्मेशन, ax² प्लस bx प्लस c, यही ना होना चाहिए। ठीक, तो देखो a का काम कौन कर रहा है, x² के बगल में 1 होगा, 1 कर रहा है। b का काम कौन कर रहा है, x के बगल -1/4। c का काम कौन कर रहा है, -1। ठीक है, ये सारी चीज़ें, बस से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर कुछ बदल के भी दे सकता है क्या, तो ये 4 जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है, अगर इसको एलसीएम लेकर के देखो, आंसर बुक में यही दे रखा है, आप लोग इसी को लेंगे। लेकिन अगर कोई लड़का ऐसे बना दिए, सॉल्व कर दिया k इंटू
जब इसका एलसीएम लेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा इधर, तो दिखेगा 4x² माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4/4। मतलब मैंने क्या किया, 4 से एलसीएम लिया, ठीक है। जब 4 से एलसीएम लूँगा तो यहाँ और यहाँ 4 दिखने लगेगा, ठीक। तो आंसर ए भी दे सकता है और आंसर ए भी देख सकता है। फाइनली देखिए px इक्वल्स टू k इंटू, ठीक। जब ओवरऑल अपन 4 हो जाता है, मतलब पूरा का बट्टा हो जाता है, अगर 4 सबके नीचे आ गया तो जो भी चीज़ें पूरे के डिनोमिनेटर में वो गायब हो जाती है। कैसे, जब x की वैल्यू निकालते हैं तो 0 के इक्वल टू करते हैं, तो ये 4 0 की तरफ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक। इसलिए इस 0 को सॉरी इस नीचे वाले को अंडरस्टूड कर देते हैं, दिखाते नहीं है। तो एलसीएम इसीलिए लिया गया है कि ये 4 ना दिखे, केवल ऊपर वाला लिख देंगे 4x², 1 लिखते नहीं है, x माइनस 4। अगर कोई लड़का ये दिखाना चाहता है, के भी नहीं दिखाना चाहता है, तो भी सही माना जाएगा, ये भी आंसर है। लेकिन बुक में बेटा आंसर ये दे रखा, ठीक। तो आप लोग इसको मेंशन करेंगे। अगर कोई लड़का यहाँ तक ले जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओवरऑल एलसीएम लेंगे तो नीचे की चीज़ें गायब हो जाती है। एलसीएम लेने के बाद ये नहीं कि यहीं पर 4 गायब कर दे, ये गलत है। जब तक एलसीएम नहीं लोगे तब तक पूरे के बट्टे में नहीं आएगा, पूरे के फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत आसान है। और इस तरह के क्वेश्चन बालाजी में भी दे रखे हैं, तो इसको आप लोग ईजिली तरीके से प्रूफ करेंगे, सॉल्व करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए बोले, जब भी द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए बोले, तो क्वेश्चन में ये वर्ड जरूर देख लेना। सम और प्रोडक्ट दिया हो तो ऐसे सॉल्व करना, सम और प्रोडक्ट, आई मीन योग और गुणनफल शब्द का इस्तेमाल किया हो तो इसी तरह सॉल्व होगा, ठीक। इसको नोट करेंगे आप। इसको वर्डली भी प्रूफ सॉल्व किया जा सकता है। मैं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, मैंने बताया था। मान लो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, √2, ठीक है, √2 और 1/3, ठीक। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चले तो हम वर्डली भी, फार्मूला मेरे पास 2 था, एक फार्मूला वर्ड में था, वर्ड, और एक फार्मूला मैथमेटिकली था। क्या याद होगा आप लोग, देखिए ध्यान से थोड़ा समझिए। px का फार्मूला क्या था, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास फार्मूला था। ध्यान से समझिएगा, ठीक। इसको वर्डली भी मैंने लिखा था। इस फार्मूले को ऐसा भी शो किया जा सकता है, k इंटू x² माइनस, हिंदी में ब्रैकेट में क्या लिखते थे, मूलों का योगफल, और इंग्लिश में लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। मैंने हिंदी में क्या लिखा था यहाँ पर, मूलों का योगफल, याद रहे, ठीक। इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा को क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसी का अल्फा इंटू बीटा का मतलब ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक। और हिंदी में मैंने क्या लिखा, मूलों का गुणनफल, यानी इसके बदले लिखेंगे मूलों का। तो फार्मूला ऐसे है, ठीक है। तो इसमें भी इसी तरह लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से, ये √2 क्या है, पहले सम है बाद में प्रोडक्ट है, तो पहले वाला सम होगा बाद वाला प्रोडक्ट होगा। मतलब पहले योग है, यानी ये योग वाला फार्मूला, योग वाला वैल्यू है, और ये प्रोडक्ट यानी गुणनफल वाला वैल्यू है। मतलब ये अल्फा प्लस बीटा है, आई मीन सम ऑफ जीरोज है। तो इसको वर्ड में भी लिख सकते हो, कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो या फिर गिवन लिखो, दोनों का मतलब एक होता है। मतलब क्वेश्चन के द्वारा दिया गया है, हिंदी मीडियम वाले दिया है लिख सकते हैं, दिया है, ठीक। तो √2 क्या है, सम ऑफ जीरोज है, क्या है, सम है, योग है। तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इजकस टू √2। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, मूलों का योगफल बराबर √2, ठीक। दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या लिखेंगे, मूलों का योगफल इसके बदले, ठीक। और ये क्या है, प्रोडक्ट वाला है, इधर गुणनफल वाला है। तो वो दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसकस टू दे रखा है 1/3। हिंदी मीडियम में क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल बराबर 1/3, ठीक। बहुत ईजी है
क्वेश्चन देखो और गिवन लिख के पहले मेंशन कर दो कि क्वेश्चन में दिया क्या है। कभी भी मैथ में क्वेश्चन को हल करने का सबसे इजी प्रोसेस, इजी तरीका यही है कि पहले तो ये कैच करो कि क्वेश्चन में क्या दे रखा, अगर ये पकड़ लिए और दूसरा देखना है कि क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, तुरंत दिमाग काम करेगा। अगर ये नहीं है तो फार्मूला ये लगेगा, ठीक। तो मैंने क्या देखा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो मैंने देखा ये और ये दे रखा है। क्या निकालना, फाइंड द क्वाड्रेटिक, द्विघात बहुपद निकालना। तो मुझे पता है द्विघात बहुपद का ये फार्मूला होता है, और यानी ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसमें रख देंगे आ जाएगा। ये चीज़ें माइंड हंट करती है, ठीक। तुरंत इसके बाद का क्या होगा, अब इसको ना लिखेंगे, केवल इसको लिखेंगे। जब इतना हो जाएगा इसके बाद का स्टेप क्या होगा, यही है इसके बाद का स्टेप। तुरंत इसके बाद लिखेंगे सूत्र से या बाई फार्मूला, बाई फार्मूला, यानी बाई फार्मूला या सूत्र से, सूत्र के द्वारा, यही हमारा फार्मूला होता है। अगर वर्ड में लिखे हो तो वर्ड वाला फार्मूला लिखो, क्या दिक्कत है, और इसी में पुट कर दो px = k × x स्क्वायर, वैसे ही नोट कर दो, माइनस मूलों का योगफल, सम ऑफ जीरोस, कितना दे रखा है, √2, यानी इसके बदले लिखेंगे, इस ब्रैकेट के बदले लिखेंगे √2। अब बगल वाला x जरूर लिखना बेटा, क्योंकि पोलिनोमियल्स बिना x का नहीं आता। प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है, 1/3। तो क्वेश्चन में, बुक में यही आंसर भी दे रखा है, बस यही आंसर है। अब कोई लड़का 3 को एलसीएम में लेना चाहेगा, मतलब 3 से इधर एलसीएम करेगा तो नीचे का अगर 3 गायब करना चाहते हो तो भी आंसर सही है, जैसा मैंने पिछले बार बताया। 3 से जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3√2 आ जाएगा, और यहाँ 1 रहेगा, बट्टा टोटल का फ्रैक्शनल फॉर्म डिनोमिनेटर में 3 हो जाएगा, तो 3 गायब हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो भी उसको भी आंसर सही माना जाएगा। खैर क्वेश्चन बुक का आंसर यही है, तो ये हमारा आंसर रहा। ए का काम कौन कर रहा है, बाहर का के नहीं देखते हैं, के केवल फॉर्मेलिटी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, के कुछ नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म है, मन करे तो लिखना या फिर ना लिखना, लेकिन के दिखा देना जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए पूछे। ax² होता है तो यहाँ 1 है, ठीक, तो ये 1 होगा, ठीक। वैसे के से जब मल्टीप्लाई होगा ना, अगर के में रहेगा तो k × 1 भी होगा, के भी बोल सकते हैं। यहाँ पर -√2 होगा b की वैल्यू, और यहाँ पर c की वैल्यू 1/3 होगा, ठीक है, ऐसा चीज़ है। तो ये भी आंसर सही है। अब क्या करें, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखें ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, एक की वैल्यू तो 0 दे रखा है और दूसरा √5 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 0, और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होगा, √5, ठीक। अब डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम फार्मूला या बाय फार्मूला, सूत्र से, बाय फार्मूला, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, px = k × x² माइनस, ब्रैकेट में क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, यही वाला वर्ड होता है, मूलों का योगफल, हिंदी में सम ऑफ जीरोज, ठीक, × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये वाला होता है। अब इसी के नीचे हूबहू ये वैल्यू रख देंगे, देखते हैं आगे क्या होगा। px = k × x² माइनस, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना, √5 है, √5, तो ये √5 हो जाएगा, हो गया आंसर। लेकिन इसको और सॉल्व करेंगे, px = हो जाएगा k × यहीं पर ABC दिख रहा है, a का काम 1 कर रहा है, अगर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k का फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन अगर k ना रहे तो समझिए यहाँ पर a का काम 1 कर रहा है, b का काम 0 कर रहा है, -0 यानी 0, और c का काम √5 कर रहा है, लेकिन 0 को दिखाया नहीं जाता है, तो ये कैसा दिखेगा, x²। अब ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो उससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे प्लस √5, यही आंसर होगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म के, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के फॉर्म में है, द्विघात बहुपद है, ax² + bx, x वाला टर्म गायब हो जाता है कब, जब b 0 हो जाता है तब, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन आता था, तो मैं इसको इस फॉर्म में आप लोगों को दिखाया भी था।
ठीक, तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ आसान है, कुछ नहीं, इसी में वैल्यू पुट करेंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे, हो जाएगा। ये भी इजी है, लेकिन इसको मैं केवल बता दे रहा हूँ, बाकी 6 नंबर तो और इजी है। अल्फा प्लस बीटा आई मीन सम ऑफ जीरोज, मूलों का योगफल 4 दिया और गुणनफल 1 दिया, उसमें पुट करना आसान है, बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और। देखिए, तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, बस कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, केवल लैंग्वेज का फ़र्क है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ याद, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा, बट इंग्लिश वाले हिंदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम वाले सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, बढ़ सकता है, वो अलग चीज़ है। एक क्वेश्चन और है 5 नंबर, देखिए -1/4 और 1/4 दे रखा है, ठीक, यानी सम ऑफ जीरोज, मूलों का योगफल, सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, 1/4, ठीक। फार्मूला क्या होता है, जो मैंने अभी तुरंत बताया। अब डायरेक्ट अगर फार्मूला बेटा याद हो ना, फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला या बाय फार्मूला, px इजकस टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मूलों का गुणनफल, ठीक हो गया। पुट कर देंगे, पी एक्स इजकस टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, -1/4 है। देखना फार्मूला यहाँ माइनस होता है, अगर वैल्यू माइनस में हो तो उसको ब्रैकेट में लिखना, -1/4, ठीक, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, 1/4, प्लस में है तो वैसे ही। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, ठीक। ये भी आंसर सही है अकॉर्डिंग टू बुक। अगर 4 से एलसीएम लेना चाहते हो तो फाइनल रिजल्ट क्या आ सकता है, ध्यान से देखिए। 4 से एलसीएम अगर लोगे तो क्या दिखेगा, k इंटू टोटल का 4 दिखेगा एलसीएम लेने पर, और ये 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर प्लस यहाँ 1x, यानी x लिखेंगे, 1 लिखते नहीं हैं तो 1 मैं हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पर केवल +1 बच जाएगा, ठीक। अब नीचे जब एलसीएम लेने के बाद नीचे वाला टर्म यानी जो भी चीज़ नीचे दिखे उसको गायब कर दिया जाता है। फाइनली रिजल्ट क्या बनेगा, px इजकस टू k इंटू 4x स्क्वायर, ठीक, प्लस x प्लस 1। ये भी आंसर सही माना जाएगा, ये तो करेक्ट माना जाता है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। ऐसे भी आप इसको शो कर सकते हैं, इसमें क्लियर दिखेगा ना, ए का काम 4 कर रहा है, बी का काम 1 कर रहा है, एक्स के बगल में 1 है, और सी का काम 1 कर रहा है। यहाँ पर फ्रैक्शनल फॉर्म में दिख रहा था बट्टा के रूप में। बाकी ये क्वेश्चन आसान है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं बता दूं जो कि बालाजी के बुक का है, याद रहे। अब मैं इसमें बालाजी के बुक का भी सॉल्यूशन दे रहा हूँ थोड़ा सा, एंड बालाजी, ठीक है। बालाजी जो यूपी बोर्ड में चलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सुधीर कुमार की बुक है, उसका भी क्वेश्चन को देखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, इसमें का क्वेश्चन बाबू बालाजी में भी है। तो अगर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए यही एक अच्छा ट्रिक है कि इस तरह का क्वेश्चन ढूंढे, चाहे जो भी बुक से आप सॉल्व कर रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन को ढूंढे अपने बुक में, चाहे केसी सिन्हा हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो, या फिर बालाजी हो,
जैसे इस तरह का क्वेश्चन उस सेम प्रोसेस पर लगा दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तब बालाजी के क्वेश्चन में बुक्स में इस तरह क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग खुद सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और बताऊं आप लोगों को, एक क्वेश्चन है बालाजी का, याद रहे जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं वो बालाजी में भी है और RS अग्रवाल में भी है। ठीक है, एंड RS अग्रवाल में भी वो क्वेश्चन है, RS अग्रवाल। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा आर द zeros of polynomials x square plus x plus 1, x square plus x plus 1, find the value of alpha and find the value of alpha plus beta, ठीक, and alpha into beta, ठीक। एकदम फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। बालाजी के एक्सरसाइज 2.1 को जब उठाएंगे, और RS अग्रवाल में तो खैर बीच में दे रखा है, बालाजी के फर्स्ट 2.1 एक्सरसाइज का एक फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें केवल वैल्यू पूछा है अल्फा प्लस बीटा की, बट मैंने अपने मन से अल्फा इंटू बीटा भी लगा रखा है, यानी आप दोनों की वैल्यू निकालो, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में इंटू में भी दे सकता है। इसका हिंदी क्या होगा, देख लीजिए क्या होगा। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के मूल है, ठीक है, जीरोस का मतलब होता है मूल, यानी अल्फा और बीटा इस बहुपद के मूल हैं, तो क्या निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताएं, तो मैंने अल्फा इंटू बीटा अपने मन से लगाया, ऐसा ही पूछा तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का मान बताए, ये हिंदी में क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो बहुत आसान होता है। ठीक है, हम देखेंगे किसकी वैल्यू पूछा है। इसमें कोई रिलेशन प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा है या फिर संबंध स्थापित करने के लिए नहीं पूछा है, इसमें केवल इसकी वैल्यू पूछा है, अल्फा प्लस बीटा की एंड अल्फा इंटू बीटा की। पोलिनोमियल्स आपको दे रखा है। तुरंत मैंने क्या कहा कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये देखना कि क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, तो बात तो सही है भाई, किसी भी पोलिनोमियल्स का अल्फा और बीटा जीरोज होता ही है। अब वो एग्जैक्ट क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन अल्फा एंड बीटा हम मान सकते हैं। ठीक, ऑफ पोलिनोमियल्स इतना, यानी इस पोलिनोमियल्स का x की वैल्यू अल्फा और बीटा है, x की वैल्यू नहीं पता है लेकिन अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म में दे रखा है। बोला इस पोलिनोमियल्स का अल्फा इंटू बीटा जीरोज है, मतलब मूल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब इस द्विघात बहुपद का अल्फा और बीटा क्या है, मूल है, तो उसकी वैल्यू निकालो। बहुत आसान। क्या दे रखा है इसमें हमारे पास दिया है, गिवन या दिया है हमें पोलिनोमियल्स दिया, तो पोलिनोमियल्स को हमेशा px से दर्शाएंगे। हिंदी वाले या इंग्लिश वाले यही सेम चीज़ इसी तरह सॉल्व करेंगे, जो जैसे मैं कर रहा हूँ। आप लोग हिंदी मीडियम वाले गिवन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा हिंदी में इसका वर्ड GIVEN लिख सकते हैं। ठीक, px कितना दे रखा है पोलिनोमियल्स हमारे पास, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, ये दे रखा। तो हमारा फॉर्मेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो x स्क्वायर के जो बगल में है तो क्या है, x स्क्वायर के जो बगल में होता है वो 1 है। ठीक, और x के 1 है जो कि a का काम कर रहा है,
और x के बगल में जो है वो भी 1 ही है जो b का काम कर रहा है, और c की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। ठीक, यानी इसमें a की वैल्यू 1 दिख रही है और b की वैल्यू भी 1 दिख रही है। ठीक है, एंड c भी 1 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ px क्या है, इसको px मैंने बोला है। ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है भाई कि अल्फा और बीटा जीरोज है, तो मैंने उसी को बस लिख दिया। हिंदी में क्या लिखोगे, अल्फा और बीटा px यानी px के मूल हैं। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, अल्फा एंड बीटा बहुपद के मूल है, ये लिखेंगे बस, इसी का हिंदी हो गया। ठीक, आप इंग्लिश भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मैं इसी क्वेश्चन में केवल हिंदी और इंग्लिश में बता रहा हूँ बस। ठीक, तो अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ px, तो भैया जब अल्फा और बीटा दे रखा है, जैसे अल्फा बीटा किसी भी पोलिनोमियल्स में देता आप क्या करेंगे, आप रिलेशन को शो कर सकते हैं। रिलेशन शो आप तभी करेंगे जब अल्फा बीटा फाइंड हो। ठीक है, तो अल्फा बीटा दे रखा है, डायरेक्ट लिख देंगे। सो वी नो दैट, लिखेंगे हम जानते हैं, इसका हिंदी क्या होगा, हम जानते हैं। वी नो दैट, ये लिख के बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इस क्वेश्चन में मैंने ये स्पेस क्यों छोड़ा है, ए बी सी को रिप्रेजेंट करते। ए बी सी आप लिखें या फिर ना लिखें बात बराबर, तो अच्छा यही होगा कि ए इक्वल टू कितना है, 1 है, बी इक्वल टू कितना है, 1 ही है, और सी की वैल्यू भी 1 है। ये चीज़ें तो हैं, ए बी सी की वैल्यू पता है, तो वो चीज़ें लिखो या ना लिखो, शो करने की आवश्यकता नहीं थी, मैंने समझाने के लिए लिख दिया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई। लेकिन हमारे क्वेश्चन में केवल अल्फा प्लस बीटा पूछा था, मैंने अपने मन से अल्फा इंटू बीटा लगाया, तो दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। खैर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, 1, फार्मूला माइनस होता है -1/1। ठीक, -1/1, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया, नीचे का मान लिखते नहीं, यानी -1, बस आंसर हो गया। बस वही तो पूछा था, यानी रिलेशन में बी बाई ए की वैल्यू रख दो तो आ जाएगा। चलिए अगेन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी कितना है, 1 है, ए कितना है, 1 है, यानी 1/1, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, 1। बस आंसर हो गया। जब इस तरह का प्रश्न हो ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा अगर पूछने के लिए बोले बाबू, तो कुछ नहीं करना है, उस रिलेशन को केवल शो कर देना है, उस संबंध को केवल दिखा देना है, क्योंकि ए बी सी आपको पता होगा। तो समझ में आ रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, कभी कभी 1/अल्फा 1/बीटा पूछता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंजिंग है। बालाजी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, बालाजी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1। आपके स्क्रीन पर शो होगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, क्वेश्चन सेम है, पोलिनोमियल्स भी दे रखा है, मैं पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ क्या लिखा है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, सेम चीज़ लिखा है, अल्फा और बीटा किसी पोलिनोमियल्स का जीरो है, लेकिन इसके पोलिनोमियल्स में डिफरेंट है, सॉरी दोनों का पोलिनोमियल्स भी सेम दे रखा है, x² + x + 1। पोलिनोमियल्स बदला भी जा सकता है, यहाँ 2x² भी शो कर सकता है, सॉल्यूशन का तरीका सेम रहेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा, दोनों में सब कुछ सेम है बाबू, केवल इसकी वैल्यू ना पूछ के पूछा है 1/अल्फा + 1/बीटा, इसकी वैल्यू पूछा है 1/अल्फा 1/बीटा प्लस में
तो इस तरह के इसकी वैल्यू पूछा है तो ठीक है बेटा। इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछे 1/अल्फा 1/बीटा, देखो इस तरह का प्रश्न बहुत सारे बालाजी में दे रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। और आर.एस. अग्रवाल में इस तरह के क्वेश्चन तो कम से कम 10-15 दे रखे हैं। क्या पूछ सकता है? इस तरह का पोलोमियल दे देगा, बोलेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालो, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू निकालो। मतलब पोलिनोमियल तक सेम रहेगा, केवल वैल्यू ये बदल देगा। बनाने का तरीका क्या होता है, यही चीज़ आपको समझना है क्या होता है। तो अल्फा और बीटा दे रखा होगा, यानी आपको जीरोज पता होगा, एक्स ओ मूल पता होगा, ठीक है। केवल जो वैल्यू निकालना है उसको समझना है। तुरंत लिखेंगे गिवन में क्या दे रखा है, पोलिनोमियल्स दे रखा है, px = x² प्लस x प्लस 1। ऐसे ही सॉल्व करना बाबू, कभी भी गिवन में जो देगा उसको नोट कर देना और क्या क्या निकाल सकते हो उसको दिखा देना। इसमें से a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1 एंड c की वैल्यू ऑल्सो 1। abc की वैल्यू पता होती है सबको। अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू। यार जब 1 इस तरह का कोई रिलेशन तो होता नहीं है, हमको तो रिलेशन जो ही पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो हिंदी मीडियम वाले सेम चीज़ लिखना जो इससे पहले लिखा था मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ px, यानी दिया गया px का ये जीरोज है। जब अल्फा और बीटा जीरोज है तो रिलेशन को हम शो कर सकते हैं। इसकी हमें वैल्यू निकालना है, तो इसका कोई पार्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की कोई वैल्यू मैंने नहीं बताया था, हाँ, बट अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ये तो होता है, ठीक है। हो सकता है कि हम इससे थोड़ा हेल्प ले सकते हो, तो हम पहले काम क्या करेंगे, चाहे कुछ भी फाइंड करने के लिए पूछे यहाँ पर वैल्यू के फॉर्म में, वैल्यू में px दिया रहेगा और वैल्यू में कुछ भी पूछे तो सबसे पहले रिलेशन निकाल के रख लेना। चलिए वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो, पहले वो दोनों निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ फार्मूला, तो b का काम कौन कर रहा है 1, यानी -1/1। ओवरऑल वैल्यू इसकी क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा = -1। इसको इक्वेशन 1 मान लेना क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा = क्या होगा c/a, यानी 1/1, ठीक। यानी अल्फा इंटू बीटा = ऑल्सो 1, नीचे का 1 नहीं लिखा जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि जो वैल्यू निकालनी हो थोड़ा सॉल्व करने के बाद निकले, ठीक है। उसको ध्यान से देखिए, अल्फा इंटू बीटा 1, अल्फा प्लस बीटा -1, ठीक है। इसको निकाल के बाबू यहाँ तक का काम खुद करके रखे रहना, चाहे किसी भी चीज़ की वैल्यू पूछे इसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। और यह दोनों तभी निकाल सकते हो जब अल्फा और बीटा पता, अल्फा और बीटा क्वेश्चन में बोला हो कि भाई ये मूल है, वो जीरोज है, ठीक है। यहाँ तक निकाल के आंख बंद करके यहाँ तक कर लेना, इक्वेशन 2 तक, बस। अब उसके बाद हम देख लेंगे क्या हमसे पूछा है। अब देखेंगे, नाउ लिखेंगे अब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू पूछा है। अब हम इसको कैच करेंगे, अब हम इसको उठाएंगे, क्योंकि हम यहाँ तक लाकर छोड़ देंगे। यहाँ तक काम तो हमें करना है, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, चाहे CBSE वाले हो, चाहे किसी भी बोर्ड के हो। मैथ में केवल लैंग्वेज मायने नहीं रखता है, हमको सोल्यूशन से मतलब होता है, कितना बेटर सोल्यूशन आप कर पा रहे हो। यहाँ तक चीज़ें निकाल के रख लेना, अब बाकी देख लेंगे क्या फाइंड करना। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए, बहुत आसान है। मान लिया कि मैं इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकता, लेकिन इसको सॉल्व करके तो सॉल्व कर ही सकता हूँ। इसको एक स्टेप बढ़ाते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसको बढ़ा कर देखना कहीं ये दोनों चीज़ें दिखने लगे। अगर ये दोनों चीज़ें इसमें दिख जाएगी तो इसकी वैल्यू तो पुट कर ही सकते हैं। देखते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। क्या देखने से पता चल रहा है कि ये प्लस में है और फ्रैक्शन में है, क्यों ना इसका एलसीएम ले ले। जैसे एलसीएम लोगे तो क्या दिखेगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब अल्फा अल्फा कैंसिल और बीटा यहाँ पर शो करेगा, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा यहाँ शो करेगा। एलसीएम लेने के बाद ये दिखा। अब इसको सजा कर लिख लो, अल्फा प्लस बीटा लिखो चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखो, बात बराबर है। हम
अब या तो इसको अल्फा प्लस बीटा समझो या फिर बीटा प्लस अल्फा समझो, दोनों का मतलब एक होता है। 2 + 3 लिखो या फिर 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, बात बराबर है। अब देखो, अब हमें पता चलेगा इक्वेशन 1 में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें पता था, क्या था, -1 था, यानी इसके जगह पर हम -1 रख सकते हैं। फिर नीचे देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा दिया है, पता चला इक्वेशन 2 में मैंने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल कर रखी है भाई, 1 है, यानी इसके जगह पर 1 रख सकते हैं। आ तो गया वैल्यू, बस लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम, चाहे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करने पर, यही हिंदी में लिखना होगा तो लिखिएगा समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करने पर। तो समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 हमारे में इक्वेशन 1 हमें क्या बता रहा है कि अल्फा प्लस बीटा के बदले हम -1 रख सकते हैं, तो इसके बदले हम लिखने वाले हैं, डायरेक्ट लिखेंगे, इसके बदले हम लिखेंगे -1। और इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, दोनों का यूज करना है। इक्वेशन 2 क्या कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 1 आएगा, 1 यूज कर सकते हैं, यानी इसके बदले लिखेंगे 1। ओवरऑल रिजल्ट क्या आया बेटा, -1/1, यानी नीचे का 1 लिखते नहीं है, आंसर इसका क्या आया, -1। मतलब इसकी भी वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। ये चीज़ें ऐसे आप लोग मत करिएगा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। यानी इसको सॉल्व करने पर पता चला -1 आया, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। कभी कभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा, तो ये भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप चिंता ना करिएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी प्रश्न, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो इंग्लिश में, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, मैं इसको दोबारा बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को और बताऊंगा, समझ में जरूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।